जो देश भारत को सड़ेआम न्यूक्लियर बम की धमकी देता रहता है, अब तो भारत ने इसराइल से ऐसी मिसाइल परचेस कर ली है जो इनको दिन में ही रात के तारे दिखा देगी। हम बात कर रहे हैं इसराइल की सबसे ज्यादा आधुनिक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। ये इतनी ज्यादा आधुनिक है कि रशिया के पास भी ऐसी कोई मिसाइल का तोड़ नहीं है। भारत ने फाइनली इस मिसाइल को खरीद लिया है और इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग भी किया है। इसका पूरा नाम है क्रिस्टल मेज 2 ALBM और इसे हमने रशियन फाइटर जेट सुकोई 30 MKI से लॉन्च किया था। अंडमान एंड निकोबार में इसकी टेस्टिंग की गई थी और ये मिसाइल 250 किलोमीटर दूर से ही 250 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को लॉन्च करके पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। काफी अच्छी खासी रेंज है और GPS का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि ये पूरी तरह से अपनी एक इंडिपेंडेंट मिसाइल है और चाहे कितना भी कोई भी देश एयर डिफेंस सिस्टम ला दे, ये उसको चीरते हुए ब्लास्ट फ्रैगमेंटेशन टेक्नोलॉजी और पेनिट्रेशन वॉरहेड टेक्नोलॉजी के दम पे उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर देगी। भारत ने इस मिसाइल को मेजरली पाकिस्तान के न्यूक वेपन्स को ध्यान रखकर ही खरीदा है कि इनके जो भी ये धमकी देते रहते हैं ना, इनके पूरे बेस को ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इजरायली डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर राफेल के अनुसार ये जो मिसाइल है, इसे शॉर्ट में रॉक्स भी कहा जाता है, ये नेक्स्ट जनरेशन एयर टू सरफेस मिसाइल है। दुनिया में जितनी भी आधुनिक मिसाइल है उनके प्लेटफॉर्म को ही और ज्यादा एनहांस करके नई टेक्नोलॉजी डेवलप करके इस मिसाइल को बनाया गया है। जैसे राफेल लेगेसी पोपॉय क्रूज मिसाइल, फिर स्पाइस स्मार्ट बॉम्ब, इन सब की टेक्नोलॉजी को लेकर और ज्यादा नेक्स्ट लेवल ले जाया गया है और नई नई टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर, INS GPS, एंटी रेडिएशन होमिंग, ऑल वेदर कैपेबिलिटी के साथ इस फाइनली मिसाइल को बनाया गया है। इंडिया ने इसराइल को भी इसलिए चूज किया इस काम के लिए, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। बेसिकली भारत ट्राई कर रहा है अब रशियन वेपन्स अपनी डिपेंडेंसी को घटाने के लिए, क्योंकि रशियन वेपन्स की इफेक्टिवनेस तो दिखी गई है यूक्रेन वॉर में। और पिछले 5 साल में ट्रेंड देखा जाए तो 36% से घटा है रशियन वेपन्स का कंट्रीब्यूशन इंडियन वेपन्स में। और रशिया की काफी सबसे ज्यादा आधुनिक मिसाइल जैसे कि किंजल हाइपरसोनिक वेपन, इन्होंने काफी ज्यादा हाइप क्रिएट किया था कि इसे कोई नहीं पकड़ पाएगा, ये बहुत ही ज्यादा अनमैचेबल अनबीटेबल मिसाइल है। लेकिन फाइनली US का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ लेता है और इसी रीजन के चलते भारत ओवरनाइट तो रशियन वेपन से रिड ऑफ नहीं हो पाएगा, तो हम अपने डिफेंस पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। US, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया और इजराइल से अपने हथियारों को खरीद रहे हैं। और अब ये जो नया ब्रह्मास्त्र हमने इजराइल से खरीदा है, इसने तो पूरे पाकिस्तान की नींद ही उड़ा रखी है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो।